नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आप देख रहे हैं पेटीएम प्रतीक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रतीक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम और टीडीएस और इनकम टैक्स रूल्स क्या है इंटरेस्ट के इनकम पे। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट से जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है उस पे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है उस पे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है उस पे, और पोस्ट ऑफिस एफडी से हमारा इंटरेस्ट मिलता है उस पे। इन सभी तरह के इंटरेस्ट से जो हमारा इनकम होता है इस पे किस तरह के टीडीएस और इनकम टैक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो आपको मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट पर टीडीएस इनकम टैक्स कब लगता है, टीडीएस और इनकम टैक्स में कितना लगता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे, और टीडीएस और इनकम टैक्स में डिफरेंस क्या है, और फॉर्म 15G या फॉर्म 15H कहाँ कब जमा करवाना होता है और ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम में टीडीएस और इनकम टैक्स ऑन सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, यानी अगर सेविंग्स बैंक, अगर सेविंग अकाउंट है हमारे पास तो उसमें अगर हमारा 10,000 रुपये या फिर उससे अधिक का इंटरेस्ट बन रहा है, यानी समझ रहे हैं आप, उसमें 2-3% ही कोई भी बैंक देता है इंटरेस्ट, और उससे भी अगर आपको 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट बन जा रहा है तो ये आपको उसमें टैक्स तो ऐसे नहीं देना है, लेकिन जो मेन स्लैब होता है उसमें आपका ये इनकम काउंट होगा। यानी कि जो 5 लाख, अभी जो न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख, इस तरह का जो स्लैब है, या फिर 2.5 से 5 लाख, उसके ऊपर जो 5 लाख से ऊपर है, तो उस वाले स्लैब के अंदर में अगर ये काउंट होता है तो उसमें आपको ये इनकम में ऐड किया जाएगा और उस हिसाब से आपको इस पे टैक्स लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। नॉर्मली आपको नॉर्मल केस में ये नहीं लगेगा अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में ऐड करने पे ये इंटरेस्ट से फायदा हो रहा है या फिर नया, इस पे कोई टीडीएस भी अब नहीं लगता है। जो आपका सेविंग्स अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस पर आपको टीडीएस और इनकम टैक्स ऐसे नहीं देना है। इनकम टैक्स एक केस में देना है जब वो टैक्स रिजिम के अंदर आ जाए। दूसरा आता है कि टीडीएस और यदि इनकम टैक्स ऑन डिपॉजिट अकाउंट, ये सेविंग्स अकाउंट का मैंने बताया, डिपॉजिट अकाउंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट और भी डिफरेंट तरह के, जो मैंने 4 तरह के डिपॉजिट अकाउंट भी बताया, तो उसमें किस तरह का इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए, फिक्स डिपॉजिट अगर अकाउंट है और उसमें नॉर्मल सिटीजन है, आप सीनियर नहीं है, तो 40,000 रुपया से अगर आपका अधिक आता है साल भर में तो उस पे खुद वो टीडीएस डिडक्ट कर देते हैं। इससे बचना कैसे है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो उस पर आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाता है और खुद पे खुद बैंक उतना काट देगी। बाद में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वो पैसा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो ऐसा केस है, तो टीडीएस कटता है इस पे अगर आपको 40,000 से ज़्यादा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसमें 50,000 से ज़्यादा अगर आपकी इनकम आ रही है, यानी 50,000 उससे 1 रुपया भी ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको इसमें टैक्स टीडीएस कटता है। सेम इसमें भी है कि आपका वो इनकम टैक्स में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। अब कौन से ऐसा क्या करें जिससे वो टैक्स कटे ही नहीं, और एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि किस तरह से ये टैक्स से बच सकते हैं। तो पहला तो तरीका ये है कि हम लोग अलग अलग बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं और उन सब में ही अमाउंट, अगर एक नॉर्मल सिटीजन का बात करते हैं तो 40,000 की जगह किसी में 39 हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, किसी में 35 बन रहा है, किसी में 30 बन रहा है, तो ऐसे केस में हमारा कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जी हाँ, पैन कार्ड के होते हुए भी अगर 3 अलग अलग बैंक में अकाउंट है तो ऐसे में अगर सब में 40 नहीं पूछ रहा है तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा है, आपका कोई टीडीएस नहीं लगेगा। आप नॉर्मली आपका पैसा जितना इंटरेस्ट बनेगा वो आपको मिल जाएगा। दूसरा केस यह है कि आप उसमें फॉर्म फिल कर दे, 15H का फॉर्म फिल कर देंगे अगर सीनियर सिटीजन, तो उनके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा पैसा, उनको ऑटोमेटिक कोई डिडक्ट नहीं होगा। अब ये 15H 15G ये सब जो फॉर्म आता है ये कहाँ मिलेगा और कब भर सकते हैं, तो ये अगर आप नज़दीकी बैंक शाखा में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप इसको फिर हमेशा ही जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर में, वहां तक एक फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है। तो आप 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल मंथ में ही जाके वहां पे ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जो ऑटोमेटिक भी बैंक काटता है वो भी नहीं काटेगा, क्योंकि आप उसमें ये डिक्लेरेशन देते रहते हैं कि हमारा इनकम इतना नहीं है जितना वो टैक्स स्लैब के अंदर आता है, तो इसलिए आपका कोई भी डिडक्ट ही नहीं होगा, आप पहले ही बच जाएंगे। तो ये है, आपको टीडीएस पे 194A सेक्शन लागू होता है और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 80 TTA लागू होता है टीडीएस के इनकम के ऊपर, इनकम जो हमारा इंटरेस्ट से होता है उसके ऊपर।
तो ये इन तरीकों से आप बच सकते हैं टीडीएस देने से, इनकम टैक्स देने से, जिसमें नहीं लगता है। तो आपने अच्छे समझ गए होंगे कि डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट में इनकम टैक्स लगता है, कितना नहीं लगता है, सब कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बैंकिंग से बड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियोज और प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।